हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी हिम्मत की सराहना हो रही है। लोगों के बीच आपकी हो रही है चर्चा, तो क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या हिम्मत आपने ऐसी दिखाई है जिसकी सराहना कर रहे हैं लोग, तो जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है, टाइमलेस है, जब से मिलती है तभी से लागू हो जाती है। और बाकी दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत अधिक नहीं है, इतना आप कर सकते हैं। इतने सारे खर्चों में अगर थोड़ी सी मन की सुकून और शांति के लिए खर्चा किया जाए तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। पर्सनल रीडिंग पर्सनल होती है, आपकी कोई भी बात इधर से उधर नहीं होती है, आउट नहीं की जाती है, ना नाम, ना आपकी रीडिंग, ना किसी भी प्रकार की कोई चर्चा। तो आप एकदम से निश्चिंत होके अपनी रीडिंग को करा सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। जब आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है और आपको टाइम दे दिया जाता है। जो लोग मेरे व्हाट्सएप पे हैं, शुरू से जिन्होंने रीडिंग ली है या बार बार रीडिंग लेते हैं, उनको पता है कि उनको सबसे पहले टाइम दिया जाता है। तो चलते हैं रीडिंग पे। एक बार व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बनने के बाद आप मेरे परिवार का ही हिस्सा हो जाते हैं, है ना। ये तो आप लोग जानते ही हैं जो लोग मेरे व्हाट्सएप पे हैं। कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी हिम्मत की सराहना क्यों कर रहे हैं लोग, आखिर क्या चर्चाएं कर रहे हैं। देखो, आपकी ज़िंदगी में हमेशा से कुछ ना कुछ नया बना ही रहा, वो चाहे घटनाएं रहीं, चाहे कोई व्यक्ति रहे, ऐसे जो अपनी प्रेजेंस को महसूस कराना या ये दिखाना हम आपके साथ हैं। वो चाहे आपकी दोस्त हो सकती हैं, आपकी मित्र हो सकती हैं, या आपकी लव लाइफ से कनेक्शन कोई हो सकते हैं। हमेशा से कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसे लोग जुड़े जो सिर्फ दिखावा करते रहे, कभी आपको सच्चे मन से पूछने वाले इंसान नहीं मिले। जहाँ तक मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, आप सबके लिए सच्चे मन से खड़े रहे, लेकिन वो सच्चाई कहीं रिश्तों में आपको नहीं मिली। वो चाहे लव लाइफ की बात कर लो, मैरिड लाइफ की बात कर लो, शुरू से लेके कॉलेज टाइम से लेके आज तक जितने भी जो भी लोग आपसे कनेक्ट हुए, वो कहीं ना कहीं आपके मुताबिक नहीं थे। आपको समझने वाला कोई इंसान नहीं था जिस प्रकार से आप थे। आपने हमेशा अपना सहयोग साथ लोगों को दिया, लेकिन आपके साथ हमेशा गद्दारी की गई, आपका दिल तोड़ा गया। आपके जीवन में कई एक कठिनाइयाँ ऐसी रहीं, कई एक मुसीबतें ऐसी आईं जिनमें शायद आम इंसान, शायद उसकी ज़िंदगी को एक ऐसा मुकाम होता कि शायद वो आज होता ही नहीं, जीवन ही नहीं होता। ऐसे इंसान का जो कष्ट आपने अपनी ज़िंदगी में झेले, सच में इतनी दुखद एनर्जी, इतने कष्ट, इतनी चीज़ें, आपके मन के भाव इतने कष्टप्रद मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं कि जो कष्ट आपके मन में भरा हुआ है वो निकालना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि आपने उस कष्ट को निकाल कर आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की है। आप हर हाल में खुश रहने की कोशिश करते हैं। ऊपर से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत शक्ति है, आप सब कुछ कर लेंगे, और आप तो एक मैजिशियन हो गए हैं कि आप तो जो चाहते हैं वो आप कर बैठते हैं। लेकिन ये अंदर की जो घुटन है, जो टूटन है, जो घबराहट है, जो आंसू हैं, वो सिर्फ आप जानते हैं। आप जानते हैं या आपके रब जानते हैं। बिल्कुल, आप जो भी भगवान को पूछते हैं, जिनको भी आप चाहते हैं, जिस भी ईश्वर के आप भक्त हैं, उनके सिवा कोई दुनिया में आपकी पीड़ा और कष्ट को नहीं समझ पाता है। लोगों को ऐसा ही लगता है आपके तो हल्ले ही हल्ले हैं, आपकी ज़िंदगी में तो एकदम से कहते हैं मिर्च मसाले वाला तड़का ही तड़का है। ऐसी लाइफ तो पाने के लिए लोग तरस जाते हैं, जो लाइफ उनको दिख रही होती है आपके सामने से। लेकिन जो कष्ट आपने उठाए हैं, जो कुछ रिश्ते आपने गंवाए हैं, जो आपने अपने दिल की बातें दिल में ही छुपाई हैं, कितनी सारे दर्द, कितने सारे कष्ट, कितने सारे आंसू, सिर्फ वो आपने अकेले में बहाए हैं और ख़ुद ही उन आंसुओं को पहुँचाए। आपको कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है कि आपके ये आंसू आकर कोई
पहुँचे, क्योंकि आपने जान लिया है दुनिया को। बहुत ही वास्तविकता में आप जी रहे हैं इस टाइम। आपके कोई भी सपने या कोई भी इरादे ऐसे नहीं हैं कि कोई आपके दुख में आके शामिल हो। कल तक आप बहुत रोए, बहुत सोचा आपने कि कोई तो खड़ा हो, एक इंसान मुझे भी तो चाहिए कि कोई मेरा सहारा बन के खड़ा हो। लेकिन आपने जान लिया है कि आप जिसका सहारा ढूंढ रहे हैं वो खुद आपको सहारे के तौर पे महसूस करेगा, या आपका फ़ायदा उठाना चाहेगा, या आपके ही ऊपर डिपेंड बन के रहना चाहेगा। तो ऐसे सहारों का क्या करना। एक नई हमारे यहाँ तो भाई ऐसी भाषा में बोलते हैं, यूपी भाषा में कहें तो लूथ लगाना। क्यों लूथ लगा ले, जैसे कि मैं अपनी लाइफ के लिए कहती हूँ, क्यों लूथ लगाना। क्या नहीं कर सकते? क्या स्त्री पुरुष में कोई भेद है? अगर आप पुरुष हैं तो क्या स्त्री ही मजबूत है, वही आपको सहारा कर देगी? आप खुद में इतने डिपेंड हैं। और आप स्त्री हैं तो सोचती हैं एक पुरुष के बिना मैं कदम कैसे बढ़ाऊं। नहीं नहीं, एक आदमी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। कई लोग मुझे भी शिक्षा दे देते हैं आगे, नहीं नहीं एक मर्द का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई? आपके हाथ पैर आपके, जेंडर ही तो अलग है ना। बुद्धि स्त्री में मैं ये कहूँगी और ज़्यादा तीव्र होती है। जितनी दिशा निर्देश किए जाते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं पुरुष बुद्धि मानते हैं महिलाओं की और आगे कदम बढ़ाते हैं। वो बात और है कि लोग क्योंकि पुरुष प्रधान देश है तो कह देते हैं महिलाओं की बुद्धि घुटनों में होती है। अरे तो तुम्हारे बिजनेस में राय लेना या तुम्हें आगे बढ़ाना, या बचपन से लेके माँ ABCD जो पहला अक्षर सिखाती है, छोटा बड़ा, वो माँ ही सिखाती है, एक औरत ही सिखाती है। एक औरत के ही बल पे तुम आगे बढ़ के बल खड़े हो। आर्थिक रूप से ज़रूर मदद करता है पिता, लेकिन जब स्त्री अपने पे आ जाती, कितने ही आप लोगों में से मुझे यहाँ दिख रहा है ये हिम्मत आपने की है कि अपने बच्चों को अपने बलबूते आगे आप बढ़ा रहे हैं, अपनी सारी जिम्मेदारी आप उठा रहे हैं। एक पुरुष से कम नहीं है। और आप अगर पुरुष हैं और महिला का साथ अगर सोच रहे हैं तो बिना महिला के भी आप अपने अंदर वो क्षमता महसूस करने लगे कि आपको आवश्यकता नहीं महसूस है, कि आप सब अपने काम कर सकते हैं, स्वयं पे सेल्फ डिपेंड रह सकते हैं। देखो, जब भी कभी आप सोचोगे कि कोई इंसान आएगा और मेरी ज़िंदगी को एकदम से बदल के रख देगा, तो हो सकता है वो ज़िंदगी जो सुकून से कट रही हो वो बदल जाए आपकी, कि तूफानों से गिर जाए। हो सकता है कोई अच्छा भी व्यक्ति आए, पॉजिटिव सोचो, कोई अच्छा भी व्यक्ति आ सकता है, आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर बन सकती है। डिजर्व करते हैं आप वो प्यार, वो सहयोग, वो साथ। लेकिन आप इस टाइम चाहते ज़रूर हैं कि आपको कोई मिले, लेकिन आप बेचारे वाली पोजीशन में मुझे वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं लग रही है कि आप किसी का कंधा लें और उस पे सर रख के रोएं। आपने जान लिया है इन आंसुओं की कीमत सिर्फ आप समझ सकते हैं, या परमात्मा समझ सकता है। इन आंसुओं की कीमत कोई समझ ही नहीं सकता है। तो इन आंसुओं की कीमत को आपने खुद को समझा है और आपने अपनी हिम्मत को इतना बरकरार रखा है कि आपने अपने बलबूते पे बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। अगर आप घर में ही हैं और तमाम तरीके के हालातों से घिरी हुई हैं और फिर भी आप अगर हिम्मत रख के आगे बढ़ रही हैं, अपना रूटीन का काम कर रही हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को मुस्कुरा पाती हैं, लोगों से घुल मिल पाती हैं, बात कर पाती हैं, मानसिक संतुलन आपका अगर अच्छा है तो इस टाइम आप वाकई सराहनीय हैं। आपकी हिम्मत सराहनीय है और लोगों के बीच यही चर्चा है कि आपने कष्टों के अंबार देखे हैं अपने जीवन में। उन कष्टों से कैसे आपने अपने आप को निकाला है, कैसे आप इन सब से डील कर लेती हैं, कैसे फिर भी आप अच्छी तरीके से रह लेती हैं या रह लेते हैं, फिर भी आप आगे बढ़ने की सोचते हैं या सोचते हैं, और फिर भी आप लोगों को दिशा निर्देश करने की हिम्मत रखते हैं या उनका साथ सहयोग देते हैं। जितना बन पड़ता है आप खड़े रहते हैं लोगों की मदद में। आपका दिल जो है इतना पिघल जाता है कि आप अपने कष्ट भूल जाते हैं। वो गाना है ना कि दुनिया में इतना गम है, अपना गम फिर भी कम है। जब आप सुनते हो, जब मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ और मैं चीज़ों को सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा भी होता है दुनिया में। सच में ये फिर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर लगने लगता है। और आप जब अगर मेरे बारे में सुनते हैं या किसी और के बारे में सुनते हैं तो आप इतने हिम्मती हैं, आप भी इसी पोजीशन पे हैं कि आप सोचते हैं फिर मेरे जीवन का दुख नहीं, मेरे तो फिर बहुत सही है, ये तो बहुत ही दुखी है सामने वाला। तो फिर आप साथ सहयोग में खड़े हो जाते हैं, अपने गम दुख भूल जाते हैं।
इतने प्यारे इंसान, आपका दिल इतना खूबसूरत है, आप खुद में भी खूबसूरत हैं, आपकी लोग चर्चा क्यों नहीं करेंगे? आपके प्यारे व्यवहार की, आपके व्यवहार जो परिवर्तन आपने किया। जैसे लोग सोचते थे कि जब आपके ऊपर इतना सब दुख पड़ रहा है, इतनी सारी परेशानी हो रही हैं, तो आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे होंगे, आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए होंगे, आप अब किसी से घुलते मिलते नहीं होंगे, आप डिप्रेशन में चले गए होंगे। जब लोगों ने आपको देखा कि आप तो एकदम से भले चंगे और पहले से और ज़्यादा खुश रहने लगे, पहले से और आपके अंदर हिम्मत बढ़ चुकी है, पहले से आप और भी निखर चुके हैं और भी खूबसूरत हो रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने अपना लुक भी चेंज किया है, आपकी जो मर्जी आती है आप काम करते हैं, आपकी जो मर्जी आती है उस प्रकार से फैशन, कपड़े या जो भी जैसा भी आप करते हैं। लेकिन हाँ, आप फिजूल खर्ची नहीं है, इतना तो मुझे दिख रहा है कि आप फिजूल खर्चा नहीं करते हैं। जो है जिसमें है उसमें ही मिक्स एंड मैच करके अपना कम से कम में, आपको दिखावा नहीं है कि ब्रांड ब्रांड ब्रांड। एक होता है ना इंसान के दिल में होता है कि नहीं नहीं मुझे तो 10-15 हज़ार के ही कपड़े पहनने हैं। आप अगर 2-2.5 हज़ार का भी मिल रहा है, वो उसको पहन के इतने अच्छी तरीके से कैरी करते हैं कि वो कैरी बोलते हैं ना, कभी कभी मैं इंग्लिश बोलती हूँ, मुझे डर लगता है कहीं उच्चारण गलत ना हो और आप हंसो। हंस लेना, कोई नहीं, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आप इतना वो सस्ता एक कपड़ा आप अगर लेते हैं कोई भी, मैं 2 हज़ार कह रही हूँ, चलो मेरे लिए तो 2 हज़ार का भी काफ़ी है, तो आप 1,000 रुपये तक अभी अगर आप कपड़ा लेते हैं तो वो पहन के जब आप निकलते हैं तो वो आपके ऊपर खिल जाता है भाई। आपको डिवाइन कहते हैं ना। किसी ने उस दिन मेरे इयरिंग्स मैंने पहने थे, कभी कभी मैं बहुत ही सस्ता ले लेती हूँ, मैं 1,000-2 हज़ार का तो बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। मैं तो ऐसी हूँ, मुझे पसंद आ जाए कोई चीज़ तो मैं ले लेती हूँ, वो चाहे सस्ता हो, और पहन लेती हूँ, मन पूरा करती हूँ। ऐसी मुझे आपकी एनर्जी आ रही। मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कभी कभी कनेक्ट हो जाती हूँ मैं आप लोगों से। तो वहाँ किसी ने देखो उदाहरण दिया, वो उन्होंने कहा था, मुझे ध्यान आया, हाँ उनका नाम भी याद आया। उन्होंने कहा इयरिंग्स अच्छे लग रहे हैं, डिवाइन सोल जो होते हैं उनके ऊपर सब सारी चीज़ें अच्छी लगती है। तो उनकी तहे दिल से शुक्रिया मैं करूँगी। बिल्कुल, जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, जब आपकी सोल डिवाइन कनेक्शन में होती है और आप कहीं ना कहीं डिवाइन का ही स्वरूप हैं एक तरीके से। जब सोल क्या है, एक अंश, ईश्वर का अंश सबके अंदर क्या है, ज्योति जल रही है, जो सांसें हमारी चल रही है, कौन प्रदान कर रहा है हमें? जैसे लाइट एक ही है ना, लाइट एक ही है, और जो भी घर में जो भी चीज़ें हैं वो एक ही लाइट से जल रही हैं, कनेक्शन एक ही है ना। सारी चीज़ें, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, पंखे हैं, लाइटें जलना है, वो क्या है, एक ही उससे जल रही है। तो तत्व तो एक ही है वो, है ना। बिजली एक है, नाम अलग अलग हो गए, ऐसे शरीर अलग अलग हो गए। तो आप एक डिवाइन सोल हैं। तो जब डिवाइन सोल अपने आप में आ जाती है, जब डिवाइन परमात्मा पे छोड़ देती है, तो उसे सांसारिक लोगों से उतना मोह नहीं होता है। उसके आसपास के लोग कटने लगते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं, वो एक अकेला एकांत में पड़ जाता है या पड़ जाती है। वही सिचुएशन आपके साथ हो रही है। लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं आप झांको कि आपके अंदर एक खुशी बरकरार है एक खुशी। और क्यों, वो आपको खुद ही नहीं पता चलता ये खुशी कहाँ से आ रही है। तो लोगों के बीच आपकी निश्चित तौर पे बहुत चर्चा हो रही है, लोग आपकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं, लोग आपकी हमेशा से चर्चा करते आए हैं। इस बार आपकी चर्चाएं ये अलग हटके हो रही हैं कि आप बहुत हिम्मती हैं, सच में आपसे सीखने की ज़रूरत है। ऐसी कुछ चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं। अगर बेहद आवश्यकता है, किसी दुविधा में आप फंसे हैं, अगर आपका दिल उदास है, वो खुशी आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का नंबर दिया हुआ है, आसानी से आपकी रीडिंग हो जाएगी। और देखो भाई, एक लाइक तो बनता ही बनता है, इतनी मेहनत मैं आपके लिए करती हूँ। हालांकि मुझे लाइक या सब्सक्राइब मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपका प्यार है, आपका लगाव है, और आप एनर्जी सेंड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के माध्यम से। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, जो लोग मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।